Hello everyone. In this video we shall discuss about types of charge distributions. So up till now whatever the points we have discussed, maybe Coulomb's law, electric field intensity or any other terms. So in all those cases we have considered that we have a charge which is called as a point charge. Okay. Maybe Q1 हो या फिर Q2 हो, जो भी force exert कर रहे, these all are called as the point charge. That means they are fixed at a particular point. Their locations are fixed. But when we grow across this particular term, so it may be possible that these charges, now we are not considering them as a point charge, we are considering them as a charges. These charges may get distributed along a line. Let's suppose we have a line like this, और इसके अक्रॉस हम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मे बी प्लस माइनस लाइक दिस वन. सिमिलरली अगर हमारे पास एक प्लेन है विथ वाई एंड लेट्स सपोज दिस इज एक्स, तो इस वाले प्लेन में भी हम चार्जेस जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, लेट्स सपोज वी हैव अ सिलेंड्रिकल पोर्शन विथ थ्री कोऑर्डिनेट्स एज एक्स वाई एंड जेड, तो इसमें भी चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं. Okay, so there are three possibilities in which charge distribution can take place. One, along a line जिसका लेंथ फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, इनसाइड अ सरफेस और इनसाइड ए सिलेंडर जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम. So based on that, the different types of charge distributions that we will be discussing will be the first called as line charge distribution. यानी कि जो भी चार्जेस है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग ए लाइन. सो इस वाले टर्म को हम फर्स्ट स्टडी करेंगे. नाउ हाउ कैन यू डिफाइन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सो लेट्स सपोज वी हैव ए लाइन जिसका लेंथ है एल एंड इसके अक्रॉस हमने चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. दैट मीन्स ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर रिसाइडेड ओवर दिस लाइन. सो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स if the charges are spread along a line, this kind of distributions are called as line charge distribution. अब इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी डेंसिटी होगा, दैट मीन्स डेंसिटी इज नथिंग बट अ टर्म जहाँ पर हमने चार्जेस को स्प्रेड किया है. सो इस वाले टर्म को हम डिफाइन करेंगे एज रो एल, वेयर रो एल इज कॉल्ड एज लाइन चार्ज डेंसिटी. इसको हम कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी. अब इस वाले टर्म को हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली एज रो एल विल बी द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड. सो विल राइट टोटल चार्जेस इन कूलम per unit length of this wire. So we'll write total length in meters. So we can define line charge density is a ratio of total charges in coulomb per unit total length in meter. So this will be equal to rho L is equal to total charges हम कंसिडर करेंगे dq, क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर पॉइंट चार्ज होता तो इसको हम कैसे ले सकते थे? q के फॉर्म में ले सकते हैं, बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. सो क्या आ जाएगा? ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में dq also length in distributed form, so dq by dl. और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम है और लेंथ का यूनिट है मीटर. सो द यूनिट विल बी कूलम पर मीटर. ये तो हो गया रो एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल. अब इसके बिहाफ पे अगर हमें चार्ज फाइंड करना है तो हम इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू रो एल इंटू डी एल. अब अगर दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल गेट? डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू, ये हो जाएगा रो एल इंटू डी एल अलॉन्ग एल. तो इस वाला फॉर्मूला को हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लाइन इंटीग्रल, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग अलॉन्ग लेंथ. अब लेंथ तीन फॉर्म में हो सकता है. एक तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, वन अलॉन्ग एक्स हो सकता है, या फिर वाई, या फिर हो सकता है जेड. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन लाइन इंटीग्रल, और वी कैन डिफाइन
लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड टाइप के बारे में, जो है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इसको लिखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिए इस वाले टर्म को, एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें अगर हम सरफेस कंसिडर करेंगे और उसके अंदर हमने कुछ चार्जेस रिसाइड किए हैं, तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हम डिनोट करते हैं रो एस, एस फॉर सरफेस, रो फॉर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लिखेंगे रो एस इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे रो एस इज इक्वल टू, अगेन सेम प्रोसेस, टोटल चार्जेस इन कूलम, so you can write total charges in coulomb per unit total area in मीटर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि लेंथ था अर्लियर केस में तो लेंथ मीटर में होता है। अब अगर हम बात करते हैं सरफेस की, तो इसको मेजर करते हैं हम एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसके भी आप पे रो एस विल बी इक्वल टू आ जाएगा डी क्यूब बाई डी एस। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट कूलम है पर मीटर, सरफेस का जो होता है एरिया यानी ये आता है मीटर स्क्वायर। तो इस वाले का यूनिट आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे डी क्यूब इज इक्वल टू रो एस इंटू डी एस। अब देखिए अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है तो मुझे डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सरफेस लिया है। सरफेस यानी एक तो एक्स एक्सिस हो सकता है एंड वाई एक्सिस हो सकता है, मे बी वाई और जेड हो सकता है, मे बी जेड और एक्स भी हो सकता है, यानी डबल इंटीग्रल हमें मिलेगा। सो इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड इट कैन बी रिटन एज क्यूब इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल रो एस इंटू डी एस, और इसको हम लिखेंगे सरफेस। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर सरफेस इंटीग्रल। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया था लाइन इंटीग्रल का, नाउ वी हैव फेच्ड फॉर सरफेस इंटीग्रल। ये हो गया सेकंड पॉसिबिलिटी। अब हम चलते थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ, जो है वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए। सो थर्ड हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, सो वी हैव द थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, यानी कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ये एक्स वाई और ये है जेड, और अगर हमने चार्जेस इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सो इट इज़ डिनोटेड एज रो वी, जिसको हम कहते हैं, एक तो हमने लाइन चार्ज डेंसिटी देखा था, बाद में सरफेस चार्ज, और ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज आर रो वी। अब रो वी को लिखेंगे, रो वी इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला टोटल चार्जेस इन कूलम पर यूनिट। अब देखिए क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग वॉल्यूम, तो हम इसको लिखेंगे टोटल वॉल्यूम इन मीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूबिक। तो ये आ जाएगा रो वी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। सो वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू रो वी इंटू डी वी। तो ये तो फॉर्मूला आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूबिक। अब हम चार्ज फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो विल गेट दिस फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम 3 टर्म्स में डिफाइंड होता है, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रल, वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वन अलॉन्ग वाई एक्सिस
and one along z axis, जिसको हम लिखेंगे v, that is nothing but वॉल्यूम into रो v into dv. तो ये आ गया फॉर्मूला फॉर, we can call this as volume integral. Okay, so this is how we have fetched line integral, we have fetched surface integral, and we have fetched volume integral. Now in the next video we'll see examples on line, surface and volume integral. Thank you.